हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक और नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। मैं उठ चुकी थी 4 बजे। आज है अमावस्या और मैंने नहा धोकर आ गई हूँ और मैंने चूल्हे में कर दी है आँच। सबसे पहले मैं दूध रखूँगी गर्म होने के लिए, क्योंकि चूल्हे पर देर में होता है। फिर मैं पूजा करूँगी। पूजा में बर्तन वगैरह साफ़ कर चुकी हूँ। मैं दूध रख देती हूँ फटाफट से। सभी सो रहे हैं, मैं जग गई हूँ। बच्चे जाएंगे स्कूल तो फटाफट से काम हो जाता है तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं चढ़ा दूँगी हांडी में दूध, क्योंकि आज मनानी है मुझे मावस। और मावस को बनती है हमारे यहाँ पर खीर, सभी के यहाँ पर बनती है। तो मैं हांडी में दूध चढ़ा के चली जाऊँगी पूजा करने के लिए, तब तक ये उबल जाएगा। फिर मैं आके चावल चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पर बस मैं पूजा कर रही थी, जो कि मेरी सुबह की सबसे ज़्यादा कहते हैं ना इम्पोर्टेंट काम है। काम नहीं बोलूँगी मैं इसको, ये मेरी जान है और इसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। तो पूजा करके इतना अच्छा लगता है ना कि एकदम एनर्जी फुल हो जाती हूँ मैं। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है मेरे लिए। और सभी हाउसवाइफ करती हैं सुबह उठ के, और करनी चाहिए भी, क्योंकि इनके बिना दिन की शुरुआत अधूरी है। तो यहाँ पर पूजा हो रही है मेरी, और मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किए हैं मैं आज आपके साथ वो शेयर करूँगी। और जब वो लड़की शादी होके अपने ससुराल में आती है तो उसको मतलब सब कुछ कहते हैं ना, उसकी दुनिया ही बदल जाती है। वो दूसरे जीवन में प्रवेश करती है। तो यहाँ मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो कुछ नहीं बोलूँगी, सब कुछ ही ऐसा होता है जो सब कुछ चेंज हुआ होता है। तौर तरीके, रहन सहन, बोली चाली, खाना पीना, सब कुछ मोस्टली बदल जाता है। लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो समझ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर परिवार ऐसे होते हैं, ये बात बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं, ज़्यादातर परिवार ऐसे होते हैं जो नहीं समझते। वो समझने की कोशिश भी नहीं करना चाहते। वो एक प्रोडक्ट समझते हैं कि कोई प्रोडक्ट आ गया है हमारे घर में ख़रीद के, और इसको अपने हिसाब से ढालने में टाइम नहीं देना है और तुरंत इस पर काम करना है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन उस टाइम पर मुझे इतना दिमाग नहीं था, क्योंकि मेरी 21 एज में शादी हुई थी। और अब मैं 30+ की हो चुकी हूँ, और मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि क्या ही ज़िंदगी थी वो, और क्या मैंने वो जी थी। तो लोगों की बातों का बुरा मान के, उनकी बातों को अपने दिमाग में बिठा के, हम खुद का ही अपना कहते हैं ना, अपनी खुशियों का गला अपने हाथों से घोटते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। जब से मेरी ये बातें समझ में आने लगी थी, एकदम से कुछ चीज़ नहीं हो जाती है, धीरे धीरे ही सब कुछ आता है। तो धीरे धीरे ही ये बातें मुझे समझ में आई। देर से आई थोड़ा, लेकिन आ गई। मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त। मुझे लोगों की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभाती हूँ। और जो एक हाउसवाइफ में क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो मेरे में सारी हैं। मुझे ये पूरा विश्वास है। मैं किसी को कुछ कहने का मौका नहीं देती हूँ, लेकिन लोगों का क्या है, वो तो मौका ढूंढते ही हैं, और ढूंढने दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप भी अगर ऐसी लाइफ जी रही हैं तो मेरी बात सच मानिए। अगर आप सही हैं, अगर आप सही हैं तो देखना, एक ना एक दिन आपकी लाइफ में वही लोग जो आपको बुरा भला बोलते थे ना, वही लोग आके गले से लगाएंगे। क्योंकि सेम कंडीशन विद मी यार, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। और अगर आप गलत हो तो फिर तो कोई इलाज ही नहीं है। तो अगर आप गलत हो तो अपनी गलतियां सुधारिए, अगर आप सही हो तो अपने सही रास्ते पर चलते चलिए। क्योंकि सच्चाई एक ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ पर भगवान भी डट कर आपके साथ खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए। अगर आप झूठे हो तो वो साथ नहीं देते। और इस भ्रम में मत रहना कि हम मतलब झूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आपको खुद पता होना चाहिए झूठ सच में फ़र्क होना चाहिए। आपकी शादी हो चुकी है, आपके इतने दिमाग आप में है इस उम्र में। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब किसी के पास ये चीज़, हर इंसान मैच्योर होता है अच्छा बुरा समझने के लिए। तो यहाँ पर अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे, सीधी सी बात है। लेकिन गलत बात का साथ कभी नहीं देना चाहिए, चाहे कितना भी क्यों ना आपको जो लगाना पड़े। मैं ऐसा ही करती हूँ।
मुझे कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं होता है। साफ़ कहती हूँ, साफ़ रहती हूँ, मेहनत करती हूँ और अपना जीवन जीती हूँ। और ऐसी ज़िंदगी जीने में कितना मज़ा आता है ये तो मुझसे पूछो। क्योंकि सच एक ऐसी चीज़ होती है, थोड़ा डगमगा जाता है। कहते हैं ना, ऐसे लोगों के बीच में खड़ा होके थोड़ा डगमगा जाता है लेकिन गिरता नहीं है। और अगर आप इसके सहारा ले लोगे ना तो आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा वो। और यहाँ पर मेरे पति देव कर चुके हैं अमावस की पूजन। ये होते हैं तो ये कर देते हैं, वरना मैं भी कर देती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बच्चों को मैंने नहला दिया था क्योंकि आज है मंगलवार। बाबा की कर ली थी पूजा और खीर पूरी का किया इन्होंने नाश्ता। तो बच्चे मेरे जा रहे थे हम दोनों के पैर पूज के स्कूल। और 1-2 दिन में मेरे घर वाले भी आने वाले हैं और जो मेम्बर हैं मतलब मेरे सास ससुर जी, तो मेरा काम थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो कोशिश करूँगी व्लॉग लाने की, लेकिन आप सबको मैं बता रही हूँ वो आ जाएंगे 18 फरवरी को वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राधे को मैं खाना खिला रही हूँ और ये इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, हरी मटर की फली। और मेरे गार्डन के जो पौधे होते हैं ना वो खाना भी इसको बहुत पसंद है, लेकिन मुझको नहीं है, मेरा ये नुकसान भी कर देता है। तो यहाँ पे मैं इसको खिला रही थी फ़िलहाल पूरी, तो ये खा रहा है। और एक दूसरी बात बताऊँ आपको कि हम जो होते हैं ना, मैं अपने ऊपर रखी सारी बातें आपसे शेयर करती हूँ। जो हम होते हैं ना, हम ये सोचते हैं कि मैं वृंदावन जाऊँगी या फिर मैं वहाँ जाऊँगी, मेरे पास कोई ऐसा गरीब होता, मैं उसको खाना खिला पाती, मैं ये कर पाती वो कर पाती, तो लेकिन मेरे पास पैसे होते तो मैं शायद ये दे पाती किसी को। तो आप ऐसी सोच मत रखिए, क्योंकि ये सोच आपकी हो सकता है नहीं हो पूरी, क्योंकि हम जैसे जहाँ पर रह रहे हैं ऐसा हो जाता है, हम वहाँ से नहीं निकल पाते। लेकिन आपके आसपास सब कुछ है जहाँ पर आप सब कुछ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मोर है, भूखा है, छत पर पक्षी आते हैं, तो आप उनको खाना खिलाइए, वो आपके उसी दान पुण्य में लगेगा आपको। आप किसी का पेट भर रहे हो तो इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी मतलब कहते हैं ना गरीबों के पास जाके उनका राशन पानी दोगे तभी पुण्य लगेगा। हाँ लगता है, मैं नहीं कहती, बहुत लगता है, लेकिन नहीं जा पा रहे हो और फिर आप सोचे बैठे हो। इससे अच्छा तो अपने पास चींटियों को चुगाओ ना, कहीं जाओ, खेतों पर जाओ अगर आप गांव में रहती हो, वरना कहीं ना कहीं आप ऐसी जगह, कुत्ते होते हैं डॉगी, इनको दाना पानी खिलाओ, गाय होती हैं, तो इन सब से बहुत ज़्यादा सुकून और पुण्य मिलता है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैं फॉलो करती हूँ। तो मैं यहाँ पे देखो सफाई कर रही थी, काम मेरा हो चुका है कंप्लीट और ये हो गई मेरी दोबारा की क्लीनिंग, मतलब फाइनल क्लीनिंग है ये, हर हाउस वाइफ करती है अपना काम खाना पीना करने के बाद। और बच्चे जैसे तैयार हो रहे थे तो इधर उधर कपड़े वपड़े हो जाते हैं। तो आज करने वाली हूँ मैं सिलाई, जो कि मैंने चैनल खोलने से पहले अपने सूट सिले थे, तो मैंने यूट्यूब से ही देख के अपनी स्टिचिंग करना सीखा है। तो यहाँ पे मैंने अपने 5 जोड़ी सूट सिले थे, जो कि मैं अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैं उनकी तुरपन करने वाली हूँ। कॉटन के सूट हैं, गर्मियाँ आने वाली हैं, तो मैं गर्मियों में सूट ज़्यादा पहनती हूँ इस वजह से। तो मैंने सोचा इन पे तुरपन मार देती, तो काम मेरा हो चुका है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और बस अपना ध्यान रखें, क्योंकि अपना ध्यान रखोगे तो परिवार का ध्यान रख पाओगे। किसी की फालतू बातों में ना उलझें, अपने चिंतन में भगवान को बिठाइए, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, विश्वास करिए, क्योंकि उनके बिना कुछ नहीं होता है। और टाइम हो चला है 11:30, 15 मिनट मेरी वॉच आगे है, जो कि मैं हमेशा रखती हूँ, क्योंकि इससे भी मेरे काम पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, मेरा काम जल्दी हो जाता है। तो मैंने आपको दिखाया, मेरा घर एकदम हो चुका है क्लीन, और मैं भी बड़ी खुश हूँ, क्योंकि काम हो जाता है ना तो बड़ी खुशी मिलती है कि हाँ यार जंग जीत ली। क्योंकि एक काम हो तो देखा जाए ना, काम हो जाते हैं हज़ारों, तो यहाँ पे जब वो जंग जीत जाती है ना तो खुशी तो बनती है ना। तो राम राम।